भैरोमल के पास उसके बाप दादा की पुश्तैनी काफी खेती थी। उनके बारे में कहते थे कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जा सकती है सब भैरोमल की ही खेत थी। मगर भैरोमल एक नंबर का आलसी था। उसने अपने खेत के लिए बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। खुद कभी भी अपने खेत देखने नहीं जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के गरीब किसान दोस्त राम प्रसाद को भी उसके निर्वाह के लिए एक हिस्सा खेत उधार दे रखा था। राम प्रसाद जब भी खेत पर जाता उसे अपने साथ चलने के लिए आवाज जरूर देता। भैरो भाई चलो, आज तुम भी खेत पर घूम आओ। यार रोज तुम पूछते हो, रोज मैं मना करता हूँ। भाई जब मैंने अपने खेत के लिए नौकर और मजदूर रख छोड़े हैं तो मैं क्यों जाऊँ खेत में अपना सर फोड़ने। फिर भी कभी कभी घूम आना चाहिए। घूमने के लिए और भी शहर हैं, पिकनिक स्पॉट है। खेत में क्या देखने जाना। जाओ भाई, मुझे आराम करने दो। राम प्रसाद अपने खेत पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ उसके दो मजदूर बैठे हैं। अरे भाई तुम लोग बैठे क्यों हो? आओ मिलकर काम निपटाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। आपके आते ही हम में एक अलग सा जोश आ जाता है। अरे तुम लोगों को साथ में काम करते देख मुझ में भी जोश आ जाता है। आओ आओ, आज फसल के जड़ से निकली घास निकालकर सिंचाई भी करवानी है। चलो आओ। तुम लोग वहाँ से मेट काट दो, तब तक मैं ये घास फैला कर आता हूँ और अपने खेत के लिए पानी शुरू करवा देता हूँ, ठीक है? राम प्रसाद घास का टोकरा उठाकर फेंकने जाता है। रास्ते में वो भैरोमल के खेत के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं उनके मजदूर आराम से लेटे बीड़ी फूंक रहे हैं। क्यों भाइयों, काम खत्म हो गया क्या? अरे खत्म कर देंगे राम प्रसाद भैया, जल्दी क्या है। लेकिन घास तो निरानी पड़ेगी वरना फसल पर असर होगा। क्या फर्क पड़ेगा राम प्रसाद भैया, एक तो खेत की फसल खराब भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, और कौन देखने आ रहा इधर, आज का काम कल कर लेंगे। तुम लोग भी तुम्हारे मालिक की तरह ही हो। और ऐसा ही कई सालों से चल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी फसल कटती है। राम प्रसाद की फसल को ज्यादा कीमत मिलती है, वहीं भैरोमल की फसल ठीक से पक नहीं पाती। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी उसे कम पैसे मिलते हैं। कमाई भले ही कम होती है पर मजदूर और नौकरों को पगार तो उसे ही देनी पड़ती है। ये लो भाई तुम्हारा पगार, ये तुम्हारी मजदूरी, ये तुम्हारा मेहनताना। अरे कलवा, हमारी तो इस बार की सारी कमाई पगार में ही खत्म हो गई। अब हमारा खर्च कैसे चलेगा? हाँ मालिक, सुना है हर साल की तरह इस साल भी हमारी फसल को कोई खास कीमत नहीं मिली और कुछ फसल खराब भी हो गई थी। हाँ, हर साल की तरह लगता है इस साल भी मौसम की मार, और हर साल की तरह इस बार भी महाजन से ब्याज पर पैसा लेना होगा। हाँ, लेकिन महाजन जी कह रहे थे इस साल कुछ गिरवी रखे बगैर वो पैसे नहीं देंगे। आपके पिछले 4 साल से ब्याज पर ब्याज चढ़ता जा रहा है, आपने वो तो चुकाया नहीं। चुप रहो, गांव में अपनी इज्जत है, जो भी करना है चुपचाप करना है। और हर साल की तरह इस साल भी वो महाजन से ब्याज पर पैसे लेकर अपना काम चलाता है। यहाँ राम प्रसाद जहाँ अपनी कम खेती से कमाता जाता है, वहीं भैरोमल अपनी 100 गुना खेती होने के बाद भी और भी कर्ज में डूबता हुआ अपने खेत बेचने की नौबत तक पहुँच जाता है। बड़े दुख की बात है कलवा, आज हमें महाजन का ब्याज और दूसरे कर्ज उधारी चुकाने के लिए अपने पुश्तैनी खेत शहर के एक व्यापारी को बेचने पड़ रहे हैं। जरा साफ सफाई कर लो, वो लोग आते ही होंगे। अरे राम प्रसाद, तुम यहाँ इस समय? भैरो भाई, सुना है तुम अपने खेत बेच रहे हो। अगर बेचना ही है तो शहर के आदमी को क्यों, मुझे बेच दो, मैं उनसे कम पैसे नहीं दूंगा। तुम खुद मालिक के खेत के छोटे से टुकड़े पर आज तक खेती करते जीते आए हो, तुम कहाँ से पैसे दोगे?
देखो राम प्रसाद, दोस्ती यारी में मैंने तुम्हें खेती का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, पर ये लाखों के खेत हैं। इतना पैसा तुम कहाँ से दे सकते हो? दे सकता हूँ भैरव भाई, आप सौदा तो तय करो। पर कैसे दे सकते हो? तुम तो खुद मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? मेरे खेत से 100 गुना खेत तुम्हारे पास है भैरव भाई, पर हमारे काम करने के तरीके में फर्क है। मैं अपने मजदूरों के साथ मिलकर काम करता हूँ, उनके हर काम पर बारीकी से नजर रखता हूँ, उनका हौसला बढ़ाता हूँ तो वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करते हैं। इससे मेरी फसल अच्छी पकती है तो उसकी कीमत भी 4 गुना ज्यादा मिलती है। तो क्या मेरे मजदूर मेहनत नहीं करते? करते हैं, पर वो जानते हैं कि उनके मालिक एक नंबर के आलसी है। वे देखने तो आएंगे नहीं और पगार तो उन्हें उतनी ही मिलनी है, तो वे अपनी मर्जी से आधी अधूरी मेहनत करते हैं, जिससे तुम्हारी फसल ठीक से पकती नहीं और उससे बहुत कम दाम मिलते हैं। मैं अपने मजदूरों से काम करवाने के लिए उन्हें आओ आओ कहते रहता हूँ, तो मेरे यहाँ लक्ष्मी आती रहती है। तुम अपने मजदूरों को काम पर जाओ जाओ कहते रहते हो, तो तुम्हारे पास से लक्ष्मी भी जाती रहती है।